दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। 5 साल पहले जब मेरी उम्र लगभग 40 के आसपास थी, मैंने अपना रूटीन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, बीपी चेक कराया और जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 178 था, नॉर्मल होना चाहिए 100 से कम, और ऊपर से जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो 150/98 था, नॉर्मल होना चाहिए 120/80 से नीचे। एक वक्त तो मुझे लगा कि यार अब तो दवाइयाँ शुरू करनी ही पड़ेंगी, लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये बात अच्छी तरह से समझता था, जानता था कि ये दवाइयाँ एक बार शुरू हुई तो शायद ज़िंदगी भर चलेंगी। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, बीपी की दवा से लिवर पे लोड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से मसल्स में दर्द और कमज़ोरी भी आएगी। तो मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि दवाई शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ नेचुरल स्टार्ट किया जाए। और जानते हैं, मैंने बस 3 चीज़ें शुरू की और 6 हफ्ते के बाद जब दोबारा मेरी रिपोर्ट आई तो एलडीएल 178 से 132 पे आ चुका था और ब्लड प्रेशर 152/98 से 128/84 पे आ गया था। यानी कोलेस्ट्रॉल 46 पॉइंट नीचे और ब्लड प्रेशर 24 पॉइंट नीचे, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो आज मैं आपको वही 3 रेमेडीज़ बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई की थी। अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल हाई आया है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो इन 3 में से कोई भी 1 या 2 रेमेडी आप आज से ही स्टार्ट करके देखिए, फ़र्क आपको खुद दिखने लगेगा। और हाँ, पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि तीसरी रेमेडी सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये वही रेमेडी है जिसने मेरा 60% काम अकेले किया था। दोस्तों, इन 3 रेमेडीज़ के बारे में जानने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जो शायद आज इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मौसेरे भाई हैं और अक्सर ये साथ ही आते हैं। इनमें ना कोई दर्द होता है, ना ही कोई आपको स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर चुपचाप आपकी नसों को हर मिनट नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर प्लैक जमाता है और हाई ब्लड प्रेशर उस प्लैक पर तेज़ी से दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर गॉड फॉरबिड आपको या आपके परिवार के किसी भी एक मेंबर को आज हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाए तो क्या होगा। आजकल एक एंजियोप्लास्टी का खर्चा 3 से 5 लाख तक आ जाता है। बाईपास सर्जरी में 5 से 10 लाख खर्च हो जाते हैं और स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी 6 महीने से लेकर साल भर तक चल सकती है और आईसीयू के 2-3 दिन अलग से और हर एक दिन 30 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा। और अगर बाई चांस आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या गलत इंश्योरेंस है तो ये सारा का सारा खर्चा आपकी जेब पर पड़ता है। यकीन मानिए, मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों की जिंदगी भर की बचत एक ही हादसे में खत्म होते हुए देखी है। और ऐसे मुश्किल समय में हेल्थ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल टेंशन से बचाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है। मार्केट में हज़ारों कंपनीज़ हैं, हज़ारों पॉलिसीज़ हैं, कौन सी आपके लिए सही है वो आपको पता ही नहीं है। और अगर आप गलती से किसी ऑनलाइन इंश्योरेंस वाली साइट पर चले गए तो फिर हर रोज़ जो स्पैमी कॉल्स आते हैं ना, वो आपको और भी ज़्यादा परेशान कर देते हैं, पागल बना देते हैं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं आज आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूँ, डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो एक IRDAI रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजरी है। इनका काम आपको कोई पॉलिसी ज़बरदस्ती बेचना नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ, आपके बजट और आपके परिवार की ज़रूरत के हिसाब से सही पॉलिसी चुनने में मदद करना है। डिट्टो के एडवाइजर्स के लिए सेल टारगेट नहीं होता, इसीलिए ये आपको वही पॉलिसी सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए सच में सही है। और डिट्टो का बेस्ट पार्ट है इनका फ्री कंसल्टेशन। कोई स्पैम कॉल नहीं, सिर्फ जब आप खुद कॉल बुक करेंगे तब ही उनके एक्सपर्ट्स आपको कॉल करेंगे, अदरवाइज नो कॉल्स। बस एक 20-30 मिनट की कॉल और उनके एडवाइजर्स आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही है, वेटिंग पीरियड क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसे डिक्लेयर करनी है और क्लेम के टाइम पे क्या करना है। खास तौर पर अगर आपको या आपके परिवार के किसी मेंबर को कोलेस्ट्रॉल हाई है, बीपी हाई है, डायबिटीज़ है या कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो डिट्टो से एक बार ज़रूर बात कीजिएगा। ये ज़ीरो बैक्ड प्लेटफॉर्म है तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक फ्री कॉल बुक कर लीजिए। कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट एडवाइस के लिए। चलिए अब इस ज़रूरी बात के बाद रुख करते हैं आज की अपनी 3 रेमेडीज़ की तरफ और जानते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से। तो पहली रेमेडी है क्लासिकल आयुर्वेद का सबसे पुराना हार्ट टॉनिक, जिसका नाम है अर्जुन छाल का काढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन का पेड़ जिसकी छाल को चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में हृदय रसायन कहा गया है। मतलब एक ऐसा रसायन जो सीधा दिल को ताकत देता है और साथ साथ नसों के अंदर के प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। अर्जुन के अंदर कोएंजाइम Q10, अर्जुनिक एसिड और टैनिन्स पाए जाते हैं
और ये तीनों मिलकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में बनने से रोकते हैं और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। यही नहीं, अर्जुन एक नेचुरल डाययूरेटिक भी है, यानी बॉडी से एक्स्ट्रा नमक और पानी को निकालने में मदद करता है और साथ में नसों की स्टिफनेस भी कम करता है, जिससे ब्लड वेसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाते हैं और बीपी कंट्रोल होता जाता है। बस 1 चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर लीजिए। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर ऑनलाइन 100-150 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगा। अब 1 गिलास पानी के साथ इस पाउडर को आप धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाइए। जब पानी आपका आधा रह जाए तो इसको छान लीजिए और अगर स्वाद में आपको थोड़ा कड़वा ज़्यादा लगे तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बेहतर हो जाएगा और शायद थोड़ा सा इफेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। रात को सोने से 1 घंटा पहले इसको पीजिए या फिर सुबह खाली पेट भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसे कम से कम 6 हफ्ते तक आपको लेना है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। दूसरी रेमेडी है एक घर पे बनाया गया चूरन, जो कि बनता है धनिया, मेथी और अजवाइन से। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरह से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पर अटैक करते हैं। मेथी के अंदर गैलेक्टोमन्नन फाइबर और सैपोनिन्स होते हैं, जो कि एलडीएल को आंतों से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। मेथी के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम को निकालता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कम करता है। धनिया एक नेचुरल डाययूरेटिक है, यानी बॉडी के एक्स्ट्रा पानी और नमक को पेशाब के थ्रू निकाल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। साथ ही धनिया लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन खुद कम होता जाता है। और अजवाइन बाइल फ्लो को बढ़ाती है, यानी लीवर से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में हेल्प करती है। और अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का कंपाउंड भी होता है, जो कि नसों को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम धनिया के बीज लीजिए, 50 ग्राम मेथी दाना लीजिए और 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और तीनों को अलग अलग हल्की आंच पे पहले 1-2 मिनट भून लीजिए। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो ठंडा होने दीजिए और उसके बाद एक मिक्सर में डालकर इनको बारीक पाउडर बना लीजिए और एक कांच के एयर टाइट जार में स्टोर कर लीजिए। इस पाउडर को रोजाना रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए। 8 हफ्ते लगातार यूज करने से आपको अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर इसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। बस अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेथी से परहेज करें, क्योंकि ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती है और इससे एबॉर्शन का खतरा हो सकता है। और अब आती है दोस्तों वो तीसरी रेमेडी जिसने मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा एलडीएल सबसे ज़्यादा गिराया था, और ये है एक ड्रिंक जो कि बनती है लहसुन, नींबू, अदरक और शहद से। ये नुस्खा दुनिया भर में फेमस है, इंटरनेट पे वायरल है, लेकिन 90% लोग इसको गलत तरीके से बनाते हैं और इसीलिए उनको कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। चलिए मैं आपको इसे सही तरीके से बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को लेकर बारीक बारीक काट लीजिए और 10 मिनट के लिए इसको रखा हुआ छोड़ दीजिए। अब 10 मिनट बाद इनको आप 1 नींबू के रस और 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर 30 सेकंड तक चला दीजिए। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और फिर छान कर उसमें आप 1 चम्मच असली शहद डालिए। इस ड्रिंक को रोजाना सुबह खाली पेट नाश्ते से 30 मिनट पहले आपको लेना है और 6 से 8 हफ्तों तक रेगुलर लेना है। ये एक ऐसी ड्रिंक है दोस्तों जो कि बेहद इफेक्टिव है और एक कंप्लीट हार्ट प्रोटेक्शन पैकेज की तरह काम करती है। आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी आप पे कम करती है और साथ साथ आपकी नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है अंदरूनी तौर पे, जिससे कई बार हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, इन सारे फैक्टर्स को भी ये कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस ड्रिंक को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये तीनों रेमेडीज़ आप एक साथ या इनमें से कोई भी 1 या 2 रेमेडी लगातार 6 से 8 हफ्ते तक लें, अपने खाने में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें, नमक को कम लें और रोज़ाना 20-30 मिनट वॉक भी करें, तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड प्रेशर दोनों नीचे आने लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो दवाई बंद मत कीजिएगा, इन रेमेडीज़ को दवाई के साथ लीजिएगा। 8 हफ्ते बाद अपने लिपिड प्रोफाइल को, ब्लड प्रेशर को चेक कराइए और अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए। वही डिसाइड करेंगे कि आपकी दवाई कम करनी है या नहीं करनी है। और हाँ, डिट्टो इंश्योरेंस पर जाकर फ्री कंसल्टेशन बुक ज़रूर करना, ताकि आप अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस चुन सकें। और मुझे कमेंट में बताना कि इन तीनों में से कौन सी रेमेडी आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं, या इनमें से अगर आप कोई ट्राई करते हैं ऑलरेडी तो उससे आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली हेल्थ रेमेडी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।